वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक सूची से राजस्थान के नेता नदारद। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से राजस्थान के दिग्गज नेताओं का नाम गायब रहने पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने भाजपा पर अपने ही नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जवाब में कहा कि जिसके घर ब्याह मंडे हैं वो वही समय देता है। राठौर ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में अंतर विधानसभा चुनाव है, इसलिए राजस्थान के नेता यही व्यस्त हैं। फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बिहार आ चुके हैं। भाजपा की सूची में पीएम मोदी और जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। अंतर उपचुनाव मदन राठौर बोले, भाजपा का मोरपाल सुमन जनता की सेवा का प्रतीक। अंतर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मोरपाल का एक सामान्य परिवार के किसान और किराने व्यवसायी हैं, जिनका पूरा जीवन स्थानीय लोगों की सेवा में बीता है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और याद दिलाया कि उनकी सरकार में ही उनके मंत्री ने भ्रष्टाचार की बातें कही थी। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के मुकाबले को बहुमुखी बताया गया, लेकिन राठौर ने विश्वास जताया कि जनता अपने सेवक मोरपाल सुमन को भरपूर समर्थन देगी और भाजपा चुनाव जीतेगी। जैसलमेर हादसे के बाद सख्त हुआ परिवहन विभाग, भीलवाड़ा में 5 बसें सीज। जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद राजस्थान का परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। भीलवाड़ा में जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी और निरीक्षक अनिल शर्मा ने गंगापुर रोड स्थित मोटर बॉडी कारखाने पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की जांच की गई और नियमों की अनदेखी पर 5 बसों को सीज कर दिया गया। टीटीओ ने स्पष्ट किया कि जब तक ये बसें सभी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती तब तक सड़क पर नहीं उतरेंगी। विभाग ने इलेक्ट्रिक पैनल, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट की खामियों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अंता सीट पर सियासी संग्राम तेज, भाजपा कांग्रेस आमने सामने, त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। राजस्थान की अंतर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का माहौल अब पूरी तरह से गर्मा गया है। बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये सभी नेता पार्टी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मैदान संभालेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नरेश मीणा निर्दलीय उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना चुके हैं। अब अंता की जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में झुकेगा जनादेश। किसानों के साथ बड़ा बीमा घोटाला, किरोड़ी लाल मीणा ने कंपनियों पर 122 करोड़ हड़पने का लगाया आरोप। राजस्थान में किसानों ने फसल बीमा का क्लेम लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीमा कंपनियों पर 122 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि करीब 1,70,000 किसानों के क्लेम फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनियों ने भुगतान रोक दिया। जांच में 32,000 फॉर्म फर्जी पाए गए। मंत्री मीणा ने कहा कि यह किसानों के हक पर डाका है और सरकार हर किसान को उसका हक दिलवाएगी। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर भी बीमा कंपनियों से सांठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि पूरे मामले में जांच कर बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार एचएएम मॉडल पर बनेगी जलापूर्ति परियोजनाएं। राजस्थान में पहली बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हाइब्रिड एनयूटी मॉडल यानी एचएएम के तहत 5 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है। इन परियोजनाओं से 5,000 गाँव के करीब 20 लाख की आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से यह काम पूरा किया जाएगा। एचएएम मॉडल की सरकार 40% निवेश करेगी, जबकि 60% राशि निजी कंपनी लगाएगी। ठेकेदार का भुगतान 10 साल की अवधि में एनयूटी के रूप में किया जाएगा। इस मॉडल से न केवल शुरुआती लागत घटेगी, बल्कि परियोजना की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी, 2783 पदों पर होगी नियुक्ति। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुपालन विभाग के लिए आयोजित पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2024 का मेरिट रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 2783 पदों पर चयन किया जाएगा, जिनमें 2463 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 320 अनुसूचित क्षेत्र पद शामिल हैं। परीक्षा 13 जून को आयोजित हुई थी, जिसमें 36,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हुए और 92% से ज्यादा उपस्थिति दर्ज हुई है। अब मेरिट में शामिल अभ्यर्थी 18 से 24 अक्टूबर के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भर सकेंगे। बोर्ड ने श्रेणीवार वरीयता सूची अपनी वेबसाइट पर जारी की है। त्योहार की मिठास में न घुले जहर, भरतपुर में 98 नमूने फेल, 16 लाख का जुर्माना। दीपावली की तैयारियों के बीच भरतपुर में मिलावटखोरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। बीते वर्ष लिए गए सैकड़ों नमूनों में से 98 नमूने अमानक पाए गए हैं,
जिन पर 16 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने बताया कि मिलावटी मावा, तेल, मसाले और मिठाइयां सिर्फ स्वाद ही नहीं बिगाड़ती बल्कि पेट, लिवर और किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ा देती हैं। दीपावली को देखते हुए विभाग ने 6 अक्टूबर से विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अब तक 40 नए नमूने लैब भेजे जा चुके हैं और रिपोर्ट आने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूरू पुलिस ने पकड़ा टटलू गैंग, 3 करोड़ के नकली नोट और 2 लग्जरी कारें जब्त। चूरू पुलिस और एसजीटीएफ की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय टटलू गैंग के 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए नकद, 3 करोड़ रुपए के नकली नोट और 2 लग्जरी वाहन बरामद किए। कोतवाली एसएचओ सुखराम चोटिया के अनुसार वार्ड 47 निवासी हरिराम ने 16 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने हरिराम से 50,000 रुपए की ठगी कर उन्हें नकली नोटों की 20 गड्डियां दे दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। IBF ग्लोबल समिट 2025 दुबई में 125 से अधिक ब्राह्मण दिग्गजों की ऐतिहासिक एकजुटता। दुबई की इंडिया क्लब में IBF ग्लोबल समिट और एक्सीलेंस रिकॉग्निशन UAE 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 12 देशों से 125 से अधिक ब्राह्मण उद्यमी, निवेशक, तकनीक विशेषज्ञ और समाजसेवी शामिल हुए। समिट में ग्लोबल ब्राह्मण स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की गई, जो युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। व्यवसायिक एकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मण बिजनेस सर्कल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। टेक्नोलॉजी सत्र में AI, ब्लॉकचेन और डिजिटल नैतिकता पर चर्चा हुई। यह परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलन को प्रमुखता दी गई। यह समिट समाज, व्यापार और तकनीक के नए युग की दिशा दिखाने वाला साबित हुआ। राजस्थान में 16 साल बाद मेयर चुनाव में बड़ा बदलाव, जनता सीधे चुनेगी महापौर। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में महापौर और प्रमुखों के चुनाव में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 16 साल बाद सरकार मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने पर विचार कर रही है। इस बदलाव के तहत पार्षदों के बजाय आम जनता ही नगर निगमों और नगर निकायों के प्रमुखों का चयन करेगी। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर दिवाली के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से राय लेने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इस बदलाव से मेयर और प्रमुखों का सीधा जनादेश सुनिश्चित करेगा और स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से बढ़ेगी सड़क सुरक्षा, रियल टाइम मॉनिटरिंग से दुर्घटनाओं पर नियंत्रण। निजी बस में आग जैसी भयावह घटना के बाद शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की आवश्यकता और स्पष्ट हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार रियल टाइम मॉनिटरिंग में दुर्घटनाओं, ओवरलोडिंग और टक्कर जैसी घटनाओं की समय पर पहचान संभव होगी। AI आधारित सिग्नल, GPS ट्रैकिंग और स्मार्ट कैमरे यातायात को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को दुर्घटना की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंच सकेगी, जिससे बचाव कार्य तेज होंगे। इस प्रणाली से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि शहर में ट्रैफिक सुगम और व्यवस्थित होगा। विशेष रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर जल्द इसे लागू करना जरूरी है। अंता उपचुनाव में भाजपा ने उतारे 40 स्टार प्रचारक, प्रतिष्ठा की लड़ाई तेज। अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी भी प्रचार में सक्रिय रहेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। इस सूची से साफ है कि अंता उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है और संगठन इसे हर हाल में जीतना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 22 अक्टूबर से ऊंट और घोड़ों की चहल पहल से लौटे रेतीले धोरों की रौनक। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर के रेतीले धोरों में ऊंट और घोड़ों की चहल पहल से रौनक लौट आई है। पशुपालक अपने पशुओं के आवागमन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जबकि मेला क्षेत्र में झूले, अस्थायी दुकानें और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारी अंतिम चरण में है। पशुपालन विभाग प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा और पर्यटन विभाग देश विदेशी पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम पेश करेगा। मेला 7 नवंबर तक चलेगा और यह पशुपालकों, पर्यटकों और दर्शकों के लिए आनंद और मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बनेगा। दीपावली पर जयपुर में ट्रैफिक अपडेट। 17 से 21 अक्टूबर तक परकोटे में नो एंट्री और डायवर्जन लागू। दीपावली के अवसर पर जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 17 से 21 अक्टूबर तक परकोटे के प्रमुख बाजारों में नो एंट्री और डायवर्जन लागू रहेगा। किशनपोल, चांदपोल, गणगौरी, त्रिपोलिया, चौड़ा रास्ता, जौहरी, हवा महल, नेहरू और बापू बाजार में सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक
ई रिक्शा प्रतिबंधित होंगे। सिटी और मिनी बसों को संजय सर्किल, अजमेरी गेट, संगानेरी गेट, घाट गेट, गलता गेट, धोबी घाट और रामगढ़ मोड़ से वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा ने कहा कि यह कदम भीड़ और ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए जरूरी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।